साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, आज जो है बहुत ही एक अच्छी जानकारी दी गई है अमर उजाला न्यूज़पेपर में। हालांकि ये जो आज का वीडियो रहने वाला है, ये उन साथियों के लिए रहने वाला है जो तैयारी जिनकी ठीक नहीं चल रही है, किसी न किसी बाधावश जो है वो इस पढ़ाई पे यानी बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज इस वीडियो को न देखें। ये वीडियो उनके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ही बर्बाद होगा और आपके लिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन साथियों के लिए वीडियो मैं बनाया हूँ जो साथी किसी न किसी कारणवश जो है क्या कहते हैं कि अपनी तैयारी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके लिए कुछ न कुछ कमियां हैं। तो ये मैं पूरा ये एक तरह का मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। ये मोटिवेशनल मैं खुद से नहीं बोलूंगा, बल्कि एक अमर उजाला पेपर है, उसने आज खुद ही जो है अमर उजाला पेपर में जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, जो क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक है या शिक्षाविद है, उन्होंने खुद ही कुछ 5-6 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया है विद्यार्थियों का। यदि आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो यकीन करिए आपका जो है किसी भी एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक, तो मैं अपने से कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी कुछ भी पेपर लिखा आप मेरे बगल न्यूज कटिंग देख सकते हैं, मैं उसी को संदर्भ बनाते हुए चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं पेपर जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा स्क्रीन पे, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला लिखा है कि विद्यार्थियों को दिए गए प्रमुख सुझाव, आप बॉक्स में देख सकते हैं, जो बॉक्स में लिखा गया है रेड कलर में और क्या कहते हैं ग्रे कलर में जो डार्क किया गया है, उस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करिए। उसमें पहला लिखा है कि भूल कर भी मन में नकारात्मक ख्याल न लाएं। अब ये बड़ा जरूरी बन जाता है। आप समझिए कि जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत समस्या आती है, निगेटिव बहुत ज्यादा थॉट आते हैं। समस्या ये आती है जब आप कटाव देखते हैं बीच बीच में, और आप किसी साथी से बात करते हैं और या फिर आप कटाव देखते देखते 90+ कटाव चला जाता है। और आपके लिए जब आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं किसी एग्जाम में, तो कटाव को लेकर एक बड़ी चिंता होती है, सर इतना हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। साथ में आप ऐसे भी कुछ आपके साथी या दोस्त होते हैं जो आपको जो है बिल्कुल बोलते हैं कि अरे यार पहली बार में करना मुश्किल है, नहीं हो पाता है, मेरे एक दोस्त है उसका नहीं हुआ था तो तुम्हारा वो तुमसे ज्यादा तेज था। तो इस तरह की निगेटिव बातें। साथ में एक फैमिली को लेकर भी एक टेंशन होती है कि अगर नहीं हो पाएगी इस बार, तो फैमिली वाले अलग टेंशन देते हैं कि फिर ये कर लेना, ये छोड़कर ये तैयारी कर लेना। और ये एक बहुत बड़ी निगेटिव का यहाँ पे एक जरिया बन जाता है, एक कारण बन जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि इन सभी चीज़ों को जो है, जो भी नेगेटिव थॉट है, पहली बात ये दिमाग में कभी ना लाए कि मेरा नहीं होगा। आप दिमाग में पूरी तरीके से खुद को तैयार कर लीजिए कि मेरा ही होगा, ये रियलिटी है। ये आप खुद को तैयार कर लीजिए, किसी भी तरीके से तैयार कर लीजिए, चाहे आप खुद से झूठ बोलिए, चाहे। और ये थॉट तभी आएगी जब आप रेगुलर मेहनत करेंगे। जब आप रेगुलर मेहनत करेंगे, ईमानदारी साथ मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो निगेटिव थॉट होते हैं ये दूर हो जाएगा। तो यदि आपके अंदर निगेटिव थॉट आ रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं पढ़ाई में जो है काम चोरी कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ न कुछ आप जो है टाइम बर्बादी कर रहे हैं गलत या व्यर्थ चीज़ों में। तो जैसे ही आपको लगे नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो समझ लीजिए कुछ आप जो है गलतियाँ कर रहे हैं व्यर्थ चीज़ों में। इसलिए खट से वहाँ से आपको डिस्ट्रैक्ट होकर अपने पढ़ाई पे आके तुरंत फोकस करना है। तो आपको पहला चीज़ क्या करना है कि भूल कर भी मन में नकारात्मक ख़्याल ना लाएँ। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि कठिन टॉपिक पर चर्चा ज़रूर करें। याद रखिए, जो भी टॉपिक कठिन हो, जब हम तैयारी करते हैं तो जो कोई टॉपिक हार्ड आ जाता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि यार मतलब अब क्या है, एक प्रश्न आ भी गया तो क्या ही होता है। आप समझिए, आपको एक-एक नंबर के लिए फाइट करना होता है, क्योंकि जो ईज़ी प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी को आते हैं। तो आप किए तो बगल वाला भी आपके किया, लेकिन आप बगल वाले से कटाव में कब आगे जाएंगे, जब आपने हार्ड वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया, उसे सही कर लिया। तो याद रखना है कि कठिन प्रश्नों को जो है आप इग्नोर नहीं करेंगे। आपके पास आया, आप पढ़ते समय भले इग्नोर कर दे, चलिए मैं इसको बाद में देख लूंगा, नहीं तो पढ़ाई का फ्लो बिगड़ जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि बाद में उसे जो है आप ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, जो आपका दोस्त उसी एग्जाम की तैयारी करे उससे पूछिए, या उससे बोलिए कि यार इस टॉपिक मुझे थोड़ा बात करना है, तुम थोड़ा पढ़ लेना, मैं इसके बारे में थोड़ा तुमसे पूछूंगा। या कहीं आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस टॉपिक को स्पेशल सर्च कर लीजिए, किसी भी वो जगह पढ़ाया गया हो, चाहे यूपीपी में, यूपीएसआई में, या फिर अन्य किसी एग्जाम में, नेट में, जेआरएफ में, कहीं भी पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को सर्च करिए, उसको क्लियर करके तभी आगे बढ़िए। इस चीज को जरूर याद रखिए। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि समय का प्रबंधन का महत्व समझे। टाइम मैनेजमेंट को आप इम्पोर्टेंट दे, कि ये नहीं कि आज पता लगी आप किसी एक ही सब्जेक्ट को लपेटे पड़े हैं 6 घंटा, अगले दिन उसको एक हफ्ता बाद उसका नंबर आ रहा है। तो हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का अलग अलग टाइम मैनेजमेंट, ऑनलाइन क्लास का अलग टाइम आप निकालिए, टाइम टेबल जरूर बनाइए। और मैनेजमेंट का महत्व समझे, कि ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल बना लिए और धीरे धीरे फिर कल आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, परसों नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये जरूर करिए। चौथा सबसे जरूरी बात कि तभी पढ़ने बैठे जब इच्छा करे और जब आप खुश हों। पहली बात, आपका पढ़ाई का तभी आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे जब जो है आप अंदर से खुश होंगे, आपके अंदर से खुद इच्छा है कि मैं पढ़ने बैठूं।
किसी के प्रेशर में आकर पढ़ने बैठेंगे तो, या किसी टेंशन में या प्रेशर में दबाव में रहेंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे तो आपको चीज़ें उतना ज़्यादा आउटपुट आप अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश यही करिए कि जब आप पूरी तरीके से आपका मन खुश हो, आप पूरी तरीके से खुश हो और खुद को खुश रखने की कोशिश करिए। करना क्या है कि आपको व्यर्थ चीज़ों में नहीं उलझना है। सोशल मीडिया से हम तो करें कुछ समय की दूरी ही बना लीजिए, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। और सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दोस्त या रिलेशनशिप भी ऐसा रखना है कि जो आपको हेल्दी रिलेशनशिप का अनुभव करे। ऐसे जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या माइंड डिस्टर्ब, से एक बार बात विवाद कर लीजिए, भाई साहब ये मेरे अंदर ये तुम्हारी बात मुझे बुरा लगती है, अब ये दोबारा बात ना हो, या फिर ये दोबारा बात करना हो तो आप हमसे इतना 3 महीने के लिए आप दूरी बनाइए, मेरा एग्जाम है। तो खुद को किसी तरीके से खुश रखें, व्यर्थ चीज़ों में नहीं उलझना है। अगर काम हो सके सॉरी बोलकर आगे निकल जाने का, सॉरी बोलकर आगे निकल जाइए, उलझिए नहीं। तो ये तीसरी चीज़, खुद को खुश रखना है, तभी पढ़ने की इच्छा करेगा। और पाँचवा है कि उन विषय को चिन्हित करें जिनसे आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, ठीक? और यानी आप याद रखिए जिन प्रश्नों, जो सब्जेक्ट या जो विषय आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको उनको आप विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर, चलिए मैथ कमज़ोर है तो मैथ को नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि हर प्रश्न का ये नेचर होता है कि आप अगर मान लेते हैं कि 8 प्रश्न आते हैं मैथ के, तो उसमें से 4 प्रश्न ईज़ी ही आएँगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो ये 4 प्रश्न आप मिस कर देंगे। आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो ये हो सकता है आपके ये 4 या 3 प्रश्न तो अब बढ़ जाएँगे। 3 तो नंबर बहुत होते हैं, 3 नंबर आपको कट ऑफ से एकदम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बात है रही। छठवां कि अभ्यास का कोई विकल्प नहीं होता, आपको अभ्यास करना है, एक्सरसाइज़ ज़रूर करना है। हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ ना, अगर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ें, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ लिए और पढ़ने के बाद यदि उस चैप्टर पे आप 300 प्रश्नों का अभ्यास कर लिए, तो यकीन करिए उस चैप्टर से यदि कोई प्रश्न आया, तो यकीन करिए फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको आपको सही करना होता है। तो ये रही बात। तो अभ्यास का कोई विकल्प नहीं, तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। हर विषय को पर्याप्त महत्व दें, चाहे आपका जीएस पार्ट हुआ, चाहे आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ, उसको बराबर टाइम 4 घंटा मैं बोलता हूँ अपने सब्जेक्ट को दीजिए, 4 घंटे जीएस को दीजिए। हर सब्जेक्ट को आप महत्व दें। 8वां है कि रटने के बजाय समझ कर लिखने का अभ्यास करें। तो रटना नहीं है आपको, टीचिंग आप रट के जाएँगे तो आप पक्का वहाँ पे भूल ही जाएँगे। तो आप समझने की कोशिश करिए, हर कॉन्सेप्ट को समझिए, हर एक चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उसको समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है, किसी अपने सीनियर से हेल्प लीजिए, अपने दोस्त से हेल्प लीजिए, शर्म नहीं करिए और आप समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। 10वां ये है कि जो चीज़ें आपको बहुत कठिन लग रही है, तो उसे लिख कर आप समझने की कोशिश करिए, या फिर लिख कर, चित्र बनाकर या किसी रोचक बात से जोड़कर, जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, उसका आप खुद से किसी मन में ट्रिक बना लीजिए। चलिए मैं ट्रिक खुद से ही बना लेता हूँ, कोई मनोरंजक चित्र जो हँसी आए, और इस तरीके से आप उसको किसी भी तरीके से, चाहे उसे चित्र बनाकर, चाहे बार-बार लिख कर, चाहे उसका एक अपने से ट्रिक बना लीजिए, कोई कहानी बना लीजिए और इस तरीके से उसको याद कर लीजिए, ये बात रही। तो और सबसे अंतिम है कि भाई, कि पेरेंट्स जो हैं, यदि आप क्या कहते हैं, ये वीडियो पेरेंट्स हमारे देख रहे हैं, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए अपने बच्चों से कि नहीं मेरा बच्चा टॉपर रैंक लाएगा। इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर बनता है और बच्चा ज़ाहिर-सी बात है प्रेशर में तो पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो ये पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, हमें उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे। यकीन करिए इन सब चीज़ों को, थोड़ा-सा आप अगर छोटी-छोटी बातें होती हैं लेकिन हमारे सिलेक्शन बहुत बड़ी सफलता में, हमारे सफलता के चयन में आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, एक फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो ये वीडियो यही है, साथ ही जाते-जाते मैं आपसे एक चीज़ पे और चर्चा कर दूँ, यदि साथ ही आप नए हो और एनसीईआरटी आपके लिए पता भी सीटीआरई 4.0 में कितना इम्पोर्टेंट है। यदि आप किताब ले सकें मार्केट से 300-400 रुपये में, तो ले लीजिए। अगर आप वहाँ से नहीं अवेलेबल करा सके, तो मैं आपको बिल्कुल 25 रुपया में, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो इस चीज़ को आज यहीं रखते हैं, इस टॉपिक को यहीं रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुनने के लिए सभी का